नई सार्थक पीडीएस योजना के तहत देश के 81.35 करोड़ गरीबों तक के समय पर और पूरी मात्रा में राशन पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार सार्थक वितरण प्रणाली का बड़ा बदलाव करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल और समिति ने नई सार्थक पीडीएस योजना की मंजूरी दे दी है। इस योजना से कालाबाजारी और फर्जी राशन कार्डों पर रोक लगेगी और गरीबों को पूरा हक मिलेगा। सरकार भी इस गरीबों के लिए अधिक भरोसेमंद और आधुनिक राशन व्यवस्था बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। कैबिनेट की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि नई व्यवस्था का उद्देश्य राशन वितरण की पूरी प्रक्रिया एक ही डिजिटल सिस्टम से जोड़ना है। एफसीआई गोदाम से लेकर अंतिम राशन दुकान और लाभार्थी तक हर चरण की निगरानी एकीकृत तरीके से हो सकेगी। इस योजना से पता लगाना आसान होगा कि किस राज्य में कितना अनाज पहुंचा, किस दुकान पर कितना वितरण हुआ और कहां गड़बड़ी की आशंका है। अभी राशन व्यवस्था दो अलग अलग योजनाओं के जरिए चल रही है। पहली योजना में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से अनाज उठाकर राज्यों और जिला, ब्लॉक और राशन दुकानों तक पहुंचाने के लिए आर्थिक मदद दी जाती है। इसी में उचित मूल्य और दुकानदार का कमीशन भी शामिल है। दूसरी योजना है स्मार्ट पीडीएस के जरिए राशन व्यवस्था को डिजिटल और तकनीकी आधारित बनाया जा रहा है। इस योजना के तहत 5 वर्षों में 25,530 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार का दावा है कि नई व्यवस्था से राशन वितरण अधिक पारदर्शिता और तेज और भरोसेमंद बनेंगे और गरीब तक सही मात्रा में अनाज पहुंच सकेगा। इस योजना से राशन व्यवस्था में एआई मशीन लर्निंग, नेचुरल और लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ब्लॉकचेन जैसे आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल होगा। अब सिस्टम खुद पहचान सकेगी कि कहाँ वितरण धीमा है, कहाँ अनाज चोरी हो रही है, कहाँ फर्जीवाड़े की आशंका है। इस योजना से समय रहते कार्रवाई करना आसान होगा। रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया जाएगा। राज्य के कमांड एवं कंट्रोल सेंटर बनाए जाएंगे जहां पूरे पीडीएस नेटवर्क पर नजर रखी जाएगी। शिकायत का समाधान एआई आधारित सिस्टम से होगा। नई व्यवस्था से राशन दुकान और राज्य को भी राहत मिलेगी। कई राज्यों में एफसीआई गोदाम का अंतिम वितरण केंद्र अनाज पहुंचाने की आर्थिक दिक्कत हो रही थी।